एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। और दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि आज पूरा दिन का जो घटनाक्रम है उस पर आपकी निगाह भी रही है और हम लोगों ने भी भरसक प्रयास किया कि सही तस्वीर सामने आ सके, सही हालात जो हैं वो सामने आ सकें। बिल्कुल आज जैसे कि आपको पता है कि आज गणतंत्र दिवस की परेड थी, लेकिन उसके साथ साथ किसानों की परेड थी और जो बहुत शांतिपूर्वक थी, बहुत आराम से सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन बकौल किसान नेताओं के कि उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस आए जिनका मकसद था कि उस आंदोलन को बदनाम किया जाए। और ठीक ऐसे ही हुआ। कई जगह पर कुछ तरह की हिंसा की खबरें भी आई हैं और कुछ जगह जो किसान उग्र हो गए, उन्होंने भी कुछ जगह से इस तरह की शिकायतें आई हैं। पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई है, कुछ पुलिस और किसानों के बीच हाथापाई हुई है, जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं। ये ऑफिशियल सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 84 जो सिपाही हैं, 84 जो सिपाही हैं, उनको चोटें आई हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं। और एक किसान की भी जान गई है ऑफिशियली। और बहुत ज़्यादा कोई पुष्ट खबरें नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ का सिस्टम कैसा है। खबरें आते आते इतनी देर होती है कि वो खबरें अलग अलग माध्यम से लोगों में पहुँच जाती हैं, लेकिन पुष्टि नहीं की जाती है। लेकिन फिर भी जो भी कुछ हुआ, हालांकि इतना बड़ा आंदोलन था और उसको इतने बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा था 2 महीने से, लेकिन कुछ लोग थे कि उनको ये रास नहीं आ रहा था। चाहे आप इसे राजनीति कहिए, किसान आंदोलन तो कह रहे हैं कि ये राजनीति की कुछ लोग थे, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता थे जो घुस गए थे, इस आंदोलन को बदनाम कराना चाहते थे। तो उन सब की ये साजिश थी। लेकिन खैर अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ अभी हकीकत यही है कि आज के दिन हंगामा हुआ है, आज के दिन हिंसा भी हुई है और आज के दिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस और प्रशासन की जो विफलता है वो भी सरेआम सामने आई है। चाहे कोई असामाजिक तत्व हो या किसान हो, उनको संभालना, उनको समझाना, उनको हाई सिक्योरिटी जोन में जाने से रोकना, ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी, ये पुलिस की जिम्मेदारी थी, जो मोटी मोटी तनख्वाहें पाते हैं इसी चीज़ के लिए कि भाई आप कानून व्यवस्था संभालेंगे। लेकिन जब कोई भी, आप देखिए लाल किले तक लोग पहुंच जाते हैं और इन लोगों को, अब लाल किला आप देखिए कैसी हाई सिक्योरिटी जोन की जगह है, जहां पर कुछ देर पहले ही पीएम जो हैं वो परेड में हिस्सा ले रहे थे। तो ऐसी जगह भी अगर लोग पहुंच जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता भी इसे कहा जाएगा। लेकिन इन सब बातों पर जानने के लिए, इन सब बातों पर असलियत है क्या, ये सब चीज़ समझने के लिए मैंने बहुत शानदार 2 लोगों को आमंत्रित किया है। लखनऊ से मेरे साथ मुकेश मानव हैं और दिल्ली से मेरे साथ पंडित कुलदीप भारद्वाज हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जर्नलिज्म का बहुत गहरा अनुभव उनका है। तो सीधे कुलदीप भारद्वाज जी आपके पास आऊँगा। 2 महीने का शांतिपूर्वक आंदोलन आखिर इस रूप में कैसे हो गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को एक्सप्रेस न्यूज भारत की तरफ से या आपके माध्यम से 72वें गणतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारा 72वां गणतंत्र दिवस आज किसानों का 62वां आंदोलन का दिवस कहीं ना कहीं दाग लगा गया, एक टीस छोड़ गया, एक जख्म छोड़ गया जी हमारे गणतंत्रता दिवस पर। और इसकी शंका मैं त्यागी जी अगर स्पष्ट करूं तो मैं पिछले कम से कम 12-14 दिनों से मैंने भी व्यक्तिगत रूप से भी और कई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से व्यक्त की थी कि यहां पर इस प्रकार की कुछ समस्याएं आ सकती हैं, हो सकती हैं। आपने कहा कि ये ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया, सबसे पहली बात तो मैं बार बार कहता हूं, कुछ लोगों को बुरी लगती होगी कि इसके लिए दोषी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है। उसने क्योंकि इस आंदोलन को ठीक से नहीं निपटा, ठीक से उसका समाधान नहीं खोजा, उसने एक और, मैंने कई बार शब्दों का प्रयोग किया कि एक और महाभारत कराने का प्रयास किया गया। महाभारत इसलिए कि यहां भी हुआ कौरव पांडव आमने सामने थे, यहां पर किसान और जवान आमने सामने था। और अगर इस आंदोलन को तरीके से निपट देती, नाक का प्रश्न ना बनाया होता सरकार ने, सरकार घूमने के लिए बंगाल चली जाए, पूरी कैबिनेट हैदराबाद चली जाए, लेकिन उनका कोई प्रतिनिधि तरीके से आके इन शांतिपूर्ण बैठे आंदोलनकारियों के बीच में ना जाए, उनको तरीके से ना सुने, गिनती के कुछ 40-42 प्रतिनिधियों को सुन ले। हालांकि हर जगह प्रतिनिधि ही जाते हैं, मैं इस चीज को मना नहीं कर रहा हूं। उन किसानों के मन में पहला तो असंतोष त्यागी जी ये था, मैं थोड़ा सा
स्पीच लीक जी से हट रहा हूं पीछे की तरफ, जी 1-1.5 मिनट का समय आप कर लूंगा। जी 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 थोड़ा सा तो उनका असंतोष इस बात को लेकर था कि भाई हमारे 100 के लगभग लोग शहीद हो चुके शहीद हैं, हो चुके या हैं। जी मारे जा चुके हैं, या प्राण त्याग चुके हैं। जी वो बाहर कोई विदेश में अगर 62, 70 या 55 लोग मर जाते हैं तो वहां ट्वीट चला जाता, लेकिन आज तक कोई भी आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से नहीं आया उनके लिए, दुख व्यक्त करते हुए। दूसरा साहब, आपने कहा, चलिए मैं सीधा सीधा अगर इस मुद्दे पर आऊं कि कैसे ये लोग पहुंच के, कैसे नहीं जी 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 कुलदीप भारद्वाज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 शायद हाँ, नेटवर्क में कोई दिक्कत है, वैसे भी दिल्ली में कुछ दिक्कतें हैं, तो मैं दोबारा से आपको कनेक्ट करता हूँ। साढ़े 9 बजे गाजीपुर बॉर्डर था, जी ना उससे पहले सिंगू बॉर्डर, ना गाजी बॉर्डर। उनको वास्तव में रूट क्लियर नहीं था, जी किसान बहुत ज्यादा आ चुका था। अब आज जो ये बेशक लीपा पोती करे किसान के, भाई वहां पे बैरिकेड नहीं लगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जी सच्चाई ये है कि जो किसान नेता हैं वो किसानों की भीड़ को पहली बात तो संभाल पाने में असमर्थ थे। दूसरी बात, नेता बीच से गायब हो गए, जानबूझकर गायब हो गए वो। तीसरी बात कि पुलिस भी तरीके से गाइड नहीं कर पाई। और चौथी बात, मैं एक बात जरूर कहूंगा इस आंदोलन जी के दौरान, हालांकि एक किसान मारा भी गया ट्रैक्टर चलाते हुए, जी जैसे उसने बैरिकेड तोड़े, सारी चीज। मैं फिर एक चीज कहूंगा, लाल किला और बाकी चीजों की चर्चा बाद में होगी। जी एक चीज मैं फिर कहूंगा, किसान वास्तव में अगर आप चाहता तो लाल किले पे जिस तरीके से पहुंच गया था वहां से नहीं लौटता, अगर वो चाहता। इसका मतलब सांकेतिक रूप से वहां जाना चाहता। दूसरी चीज, जिस आईटीओ तक पहुंच गया था और जहां दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जहां पर ट्रैक्टर पलटा है और किसान की डेथ हुई है, जी साहब अगर किसान चाहता, और उस समय पुलिस फोर्स इतने नहीं थे, किसान चाहता अगर उसी तेजी से बढ़ता तो उसको कोई नहीं रोकता था इंडिया गेट जाने के लिए या रामलीला मैदान जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुलदीप जी, भारद्वाज जी, आप किसान बिल्कुल बिल्कुल किसान सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि हाँ मैं यहां आया हूं और वहां से लौट गया। इसके लिए आम किसान का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। अब आप बिल्कुल, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, इस पर चर्चा करूंगा। मेरी कई बड़े किसान नेताओं से भी इस बात पे चर्चा हुई है, लेकिन दिल्ली से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़े हैं, बड़ी नेटवर्क इशू है उनके साथ, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं उनसे थोड़ा सा वस्तु स्थिति ले लें। जी तो जी उनका मुझे वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उनको ऑडियो पे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि अभी जो वस्तु स्थिति है उस पर जानकारी लें। उसके बाद मेरे साथी मुकेश मानव हैं, उनसे बात करेंगे। जी जैद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, सुन पा रहा हूँ। अच्छा जैद, अभी क्या स्थिति है, क्या अपडेट क्या है, अब तक की क्या अपडेट है? अभी आप पूरा क्षेत्र पे निगाह रख रहे हैं, सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो अभी वस्तु स्थिति क्या है एक्चुअल? अभी की स्थिति सर यही है। अभी किसान जो गृह मंत्रालय से भी बैठक हुई थी, 2 घंटे की बैठक थी, आपात बैठक बुलाई गई थी, जी जिसमें दिल्ली पुलिस भी के भी जो अधिकारी थे वो भी शामिल हुए थे। जी
और उसमें कुछ निर्देश आदेश दिए गए थे जो कि दिल्ली पुलिस को सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए थे। अच्छा, दिल्ली पुलिस सख्ती से निपटेगी आंदोलनकारियों से, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, एफआईआर दर्ज हुई है, कुछ एफआईआर दर्ज हुई हैं, मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए हैं, तो क्या क्या स्थिति है और कितने लोग घायल हैं? घायल इसमें दिल्ली पुलिस के जवान घायल का जो आंकड़ा लगाया जा रहा है, आपको बता दूं 106 का बताया जा रहा है। 106 दिल्ली पुलिस के जवान घायल है, जिसमें आज ये 18 जवान जो LNJP हॉस्पिटल में बताए जा रहे हैं, जिसमें 83 घायलों की पुष्टि की गई थी और उसमें से 45 घायल दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो सिविल लाइन हॉस्पिटल में बताया जा रहा है, ट्रामा सेंटर में। तो अभी फिलहाल जो आप सड़क से आए हैं, रोड पर आप घूम रहे थे, तो सड़क पर क्या स्थिति है? क्या अभी भी किसान लौट रहे हैं या लौट गए पूरे किसान? नहीं, अभी किसान वहां से जा चुके हैं। अच्छा, अभी सारे रोड जो है वो बिल्कुल पूरी तरह साफ हो गए हैं? पूरी तरीके से साफ हो गए, लेकिन कई चीजें नहीं हटाई गई जो मीटिंग की गई थी, वहाँ पर एक कर गाड़ियां की आवाजाही चालू कर दी गई है। एक लाइन से एक गाड़ी की आवाजाही चालू की गई है। बाकी ये है जो किसानों का जो भी चल रहा था, जो हिंसा भड़की थी या फिर जो भी जो प्रदर्शनकारी थे वहां पर, वो हालांकि वापस जा चुके, शांतिपूर्वक वापस चले गए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक वापस अपने आंदोलन की जगह पहुंच रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी। लेकिन बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि किसान वापस लौटते हुए भी हिंसा हुई है। अनऑफिशियल लोग कह रहे हैं कि किसानों ने किसी पे हिंसा की कोई खबर है किसानों की तरफ से? जैद? सर, सुन रहा हूँ मैं आपको। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि किसान, कुछ लोग ये कह रहे हैं, अफवाहें ये फैल रही हैं कि किसान जब वापस लौट रहे थे तब भी उन्होंने लोगों पर हमले किए हैं, लोगों को परेशान किया है। तो क्या इस तरह की कोई खबरें हैं आपके पास? नहीं, इसमें कुछ अभी तक हमने देखा है जैसे किसान जाते समय कोई मतलब कि आतंक उतारो या फिर किसी को परेशान किया हो या कोई हुड़दंग मचाओ, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक के पीछे एक करके ट्रैक्टर चल रहे थे और एक के साथ साथ दूसरा ट्रैक्टर चल रहा था, जो सीधे सीधे बिल्कुल जा रहे थे। कोई नारेबाजी नहीं, कुछ नहीं, वो जैसा आए थे वैसे ही वापस चले गए। लेकिन किसान हिंसा पर किसान यूनियन का बड़ा बयान है, कहा हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार, हम हिंसा की निंदा करते हैं। बिल्कुल, किसान यूनियन ने तो ये भी कहा है, हिंसा की निंदा भी की है। उन्होंने कहा कि इसमें राजनीतिक लोग घुसाए हैं, कुछ असामाजिक तत्व घुसाए हैं और प्रशासन ने उनको घुसवाया है। तो वो तो सब चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन अभी क्या पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है और पुलिस की क्या कुछ बढ़ाई गई है? पुलिस बढ़ाई गई है, कुछ सुरक्षा बल अलग से तैनात किए गए, अतिरिक्त बलों की तैनाती भी की गई है। सख्त कदम उठाते हुए सरकार के दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से पुलिस कर्मियों के आदेश निर्देश मिले हैं कि वे आंदोलनियों से मतलब सख्ती से निपटे। चलिए जैद अंसारी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ दो वरिष्ठ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करता हूं। हम विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर इस तरह के जो 62 दिन का आंदोलन ऐसे क्यों खराब हो गया, कौन लोग उसके पीछे हैं, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए, मैं आपसे दोबारा आपके पास आऊँगा। मुकेश जी, आपने विश्लेषण सुना, बड़ा सटीक विश्लेषण था पंडित कुलदीप भारद्वाज जी का। और हमारे रिपोर्टर जो थे, हमारे सहयोगी जो थे दिल्ली से, वो भी ये कह रहे हैं कि किसान बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वापस गए हैं। कहीं किसी से कोई मारपीट या कोई गाली गलौच या कोई बदसलूकी की खबर नहीं है किसानों की। लेकिन अफवाहों का बाजार कितना गर्म था कि किसानों ने जाते हुए भी मारपीट की है, आते हुए भी उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए। तो देखिए, अफवाहें होती हैं। मुकेश, क्या कहेंगे आज के आंदोलन पर, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा भी था कि हमें भी कई जगह आज जाना पड़ा 26 जनवरी की वजह से। किसानों ने प्रदर्शन तो किए, लेकिन ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं हुआ कि उग्र हो। हमने बताया था यूपी में, जबकि मेरा जहां तक की मानना है कि राजनीतिक पार्टियां उसको कैश कराने की कोशिश भी कर रही थी। सपा भी आज पूरी तरीके से ट्रैक्टर रैली में शामिल थी और पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी ट्रैक्टर रैली निकली हुई थी। तो उसमें मुझे भी जाने के लिए रोका गया। पहले 5-7 मिनट तक तो वेट करना पड़ा, बट उसके बाद फिर मुझे जाने दिया गया। अब जैसे कि पहले भाजपा सरकार ने कहा है, केंद्र सरकार ने कहा है कि ये आतंकवादी लोग हैं, ये नक्सलवादी लोग हैं, ये किसान नहीं है, ये हैं, ये वो हैं।
तो इस प्रकार की चीजें जो अभी तक भाजपा का जो चेहरा सामने निकल के आया है सरकार का, अगर सरकार किसानों की बात को पहले ही सुन लेती या मान लेती, जैसे अभी भारद्वाज हमारे साथ जुड़े थे कि ये नाक की बात है, नाक की अगर बात नहीं होती तो आज इसको 62 दिन इतने सारे किसानों के साथ जो किसानों ने अपनी घटनाएं, अपनी जानें गंवाई हैं उस किसान आंदोलन में, उनके घर परिवार में जाकर के कभी किसी नेता के दर्द को फील हुआ कि उनके घर कैसे चल रहे होंगे, जिनके किसान के जो किसान के फैमिली के मेंबर थे, मेन व्यक्ति थे, वो उस शहीद हो गए। हम उसको शहीद शब्द ही कहेंगे। आज 26 जनवरी भी है क्योंकि उन्होंने भी उस आंदोलन में भाग लिया है, तो उस फैमिली की जिम्मेदारी किसकी बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस न्यूज भारत का और इफ्तेखार त्यागी, बहुत बहुत